अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने थीसिस EDUA 630 की सेटिंग किस तरह से करनी है। इसके अलावा जो है कुछ स्टूडेंट जिनका BS एजुकेशन है या जिनका BA 2.5 ईयर है, उनका जो कोड है इस असाइनमेंट का वो है EDUB 631 है, प्रोजेक्ट 2। ठीक है, उनकी ये आखिरी असाइनमेंट जो है ये 60 नंबर की है, फाइनल थीसिस है और इसकी जो लास्ट डेट है 19 दिसंबर है, सॉरी 19 जनवरी है। तो आज जो है मैं थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने थीसिस की सेटिंग कैसे करनी है। मैंने जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बता दिया था कि आप लोगों ने करना क्या है इस असाइनमेंट के अंदर। उसको मैं थोड़ा सा अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपने जो लास्ट असाइनमेंट है LMS के ऊपर अपलोड हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट की लास्ट डेट जिनका BEd 1.5 ईयर है उनकी लास्ट डेट 14 जनवरी है, और जिनका 2.5 ईयर है उनकी लास्ट डेट 19 जनवरी है, या जिनका BS एजुकेशन है उनकी भी लास्ट डेट जो है वो 19 जनवरी है। ठीक है, कोड डिफरेंट है, किसी का कोड 630 है और किसी का 631 है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने जो असाइनमेंट बना के LMS के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, असाइनमेंट नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी LMS पे अपलोड कर दिए हैं, रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है। उन असाइनमेंट के अंदर जो मिस्टेक हैं, लाइक असाइनमेंट 2 के अंदर जो मिस्टेक है, मैम ने आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताया हुआ है कि इसमें आपने ये मिस्टेक की हुई है। इसी तरह असाइनमेंट 3 के अंदर, या फिर अगर असाइनमेंट 4 आपकी आउट क्लास थी तो मैम ने कोई कमेंट नहीं किया होगा, जस्ट लिख दिया होगा कि गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट। तो उसमें इसका मतलब है कि आप लोगों ने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन अगर 2 और 3 किसी में भी कोई मैम ने कमेंट किया हुआ है तो आपने आखिरी असाइनमेंट के अंदर, जो अब LMS के ऊपर अपलोड हो चुकी है, आपने इस आखिरी असाइनमेंट में उन सारी मिस्टेक को ठीक करके LMS के ऊपर अपलोड करनी है। इसमें किसी डाटे की एडिशन नहीं करनी और ना ही किसी चीज़ के ऊपर कोई वर्क करना है। सिर्फ जो मिस्टेक थी उनको आपने ठीक करके LMS के ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, और अपलोड किस तरह से करना है उसका थोड़ा सा मेथड जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कि आपने जो मेन पेज है, ठीक है, टॉपिक का जो होगा मेन पेज, यानी कि फर्स्ट पेज जो होगा, आपने जो टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, ठीक है, आपने उसको अपर केस में लिखना है, मतलब कि सारे कैपिटल वर्ड में लिखने हैं, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है अपर केस में। और उनका जो साइज रखना है आपने 16 रखना है और उसको बोल्ड करना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपने यूनिक अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लोगो जो है वो यूज़ करना है। उसके नीचे जो है आपने स्टूडेंट का नेम लिखना है, उसके नीचे फिर आपने सुपरवाइजर का नेम लिखना है, फिर जो है आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। ठीक है, इनिशियल पेज। ठीक है, अब ये सैंपल का कह रहा है, ये सैंपल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये एक सैंपल है, ये यूनिवर्सिटी वालों ने अपलोड किया हुआ है, आपके LMS के ऊपर भी अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक था अप्रूव्ड हुआ, वो ये लिखा हुआ है, इसका साइज जो है 16 है और इसको बोल्ड किया हुआ है। ये यूनिवर्सिटी का लोगो है जो आपने यूज़ करना है, ये स्टूडेंट का नाम है और ये स्टूडेंट की ID लिखी हुई है और ये सुपरवाइजर का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, आपने भी सेम एज इट इज़ इसको लिखना है। उसके बाद आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, और यहाँ पे जो जिस डेट को आपने अपलोड करना है ना अपनी असाइनमेंट, ये लास्ट, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो 12 जनवरी को, तो आप लोगों ने यहाँ पे 12 जनवरी 2026 लिख देना है। ठीक है, और इसके अलावा चलते हैं आगे। अगेन आपने यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद ये आपने लिखना है थीसिस सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ डिग्री रिक्वायरमेंट ऑफ BEd। अगर आपका 1.5 ईयर है तो वो यहाँ पे आपने वो लिख देना है। अगर किसी का 2.5 ईयर है तो वो 2.5 ईयर लिख दे। अगर किसी का BS एजुकेशन है तो वो जैसा भी है, आप लोगों की डिग्री आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे आएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। ठीक है, इसको आप सेम एज इट इज़ यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है सिग्नेचर करते हैं अपने नाम वगैरह लिख के। डेडिकेशन में आप इसी को बेशक आप सेम एज इट इज़ डेडिकेशन जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम बेशक चेंज कर लीजिएगा। आप जो है अपनी मदर का नाम लिख लीजिएगा, अपनी भाई का, और टीचर जो भी होगा आपका, आप यहाँ पे उसका नाम लिख दें। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट जो एक्नॉलेजमेंट है, इसको भी आप सेम एज इट इज़ जो है आप यहाँ पे नाम वगैरह चेंज करके जो भी आपका होगा आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपने लाजमी क्रिएट करना है और यहीं पे करना है, ठीक है। ये सारा डाटा लिखने के बाद ऐसा ना हो कि आप ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो फर्स्ट पेज पे बना दे, ठीक है। इसको बनाने के बाद ये आपकी हो रही है असाइनमेंट, लिस्ट ऑफ टेबल। आप लोगों ने वो टेबल भी बनाए होंगे, टेबल किसके हैं वो अगर किसी दूसरे चैप्टर में है तो वो यहाँ पे उनका सेपरेट लिस्ट बना ले एक, ठीक है। ये फिर चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। हेडिंग जो है आप लोगों ने जो हेडिंग है इंट्रोडक्शन की, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी रखनी है आपने, साइज जो है 14 रखना है, उसको बोल्ड कर देना है आपने। सब हेडिंग का साइज जो है आप लोगों ने 12 रखना है, ठीक है। और बोल्ड उसको भी करना है लास्ट में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। डबल स्पेस रखनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ऑल द टेक्स्ट, हेडिंग बोल्ड, सब हेडिंग बोल्ड, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो लिखना भूल गए थे मैम। हेडिंग बोल्ड करनी है, साइज 14 रखना है, जो सब हेडिंग है उनका साइज आपने 12 रखना है और बोल्ड करनी है, ठीक है। मार्जिन लिखा हुआ है 1 इंच टॉप बॉटम एंड ऑल राइट 1.5 इंच ऑन लेफ्ट। फॉन्ट साइज आप लोगों ने बाकी जो है सारा का 12 रखना है और टाइम रोमन रखना है। मार्क्स विल बी डिडक्टेड और नॉट फॉलोइंग द साइज, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप 12 साइज नहीं रखेंगे और टाइम रोमन यूज नहीं करेंगे फॉन्ट, देन जो है आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऑल दी टेबल जनरेटेड बाय SPSS, ठीक है। SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों ने सारे टेबल यहाँ पे अटैच करने हैं, ठीक है। चैप्टर 1 स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। अच्छा, आप लोगों ने जो है इसमें चैप्टर 1 जो है अगले पेज से स्टार्ट करना है, मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चैप्टर 1 लिखा हुआ है कि ये देखें यहाँ स्पेस थी, आप लोगों ने यहाँ से इसको स्टार्ट नहीं कर देना, ठीक है। चैप्टर 1 को हमेशा अगले चैप्टर से, अगले पेज से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जिनके नंबर जो है मैम डिटेक्ट करती है और हम जो है इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 1 एटलीस्ट। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फॉलो की हुई हैं, सही है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैसे लिखनी है हमने लिख ली है सारी रिसर्च, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 2 है, ये लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये आप लोगों ने अगले पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है तो आप यहीं से सेकंड चैप्टर की हेडिंग नहीं देनी, आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है, वहां से आपने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 3 भी इसी तरह होगा। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि चैप्टर 3 में जो हेडिंग हमने यूज़ की है, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च मेथड, पॉपुलेशन, सैम्पल तकनीक, सैम्पल साइज, पायलट टेस्टिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है नो नीड टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच हेडिंग, ठीक है। ये मेन चीज़, कुछ स्टूडेंट की मैंने असाइनमेंट मेरे पास आई थी, मतलब वो मेरे पास असाइनमेंट नंबर 4 बनवाने के लिए आए थे, तो मैंने जब उनकी ये असाइनमेंट थर्ड देखी, क्योंकि ये थर्ड में था ना रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च मेथड, तो उन्होंने इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी कि रिसर्च डिज़ाइन है क्या, हालांकि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मैम ने लिख दिया है कि नो नीड टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच हेडिंग, ठीक है। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इनकी एक्सप्लेनेशन भी सैम्पल साइज है, तो सैम्पल साइज होता क्या है, ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आ गया चैप्टर 4 स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज, ये हमने अगले पेज से स्टार्ट करना है। और डेमोग्राफिक वेरिएबल, अच्छा एक जो है ना इशू मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि सर APA स्टाइल की समझ नहीं आ रही, हमने उसको फॉलो किया है लेकिन मैम ने फिर भी नंबर डिटेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये APA स्टाइल का एक टेबल बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये सैम्पल साइज है जो मैडम ने बना के मैम ने खुद अप्रूव किया, अपलोड किया हुआ है LMS के ऊपर। APA स्टाइल मैम जो है वो इस तरह का कह रही है कि आपने जो टेबल बनाने हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर टेबल जो है चैप्टर 4 के अंदर है। और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी असाइनमेंट के रिजल्ट जब सीन किए हैं मैंने, तो उनमें यही इशू था कि आपने APA स्टाइल को फॉलो नहीं किया हुआ और समझ नहीं आ रही कि APA स्टाइल है क्या। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है कि ये है APA स्टाइल, ठीक है। आप लोगों ने असाइनमेंट 4 में जो मिस्टेक कर दी हैं तो उनको भी आप इग्नोर करें। और जब अब जो है आप असाइनमेंट नंबर 5 अपलोड करनी है तो उसमें जो है ना आप डाटे को चेंज नहीं करना, टेबल जो है इस टाइप का बना के, ठीक है। बेशक आप इसी टेबल को यूज़ कर लें, ठीक है। इसी टेबल के ऊपर आप जो है
बना के अपना डाटा पुट कर दें। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ है तो फ्रिक्वेंसी लिख दें, अगर वहाँ पे मतलब डेविएशन लिखा है, मतलब जो आपके डाटे में लिखा हुआ है, टेबल ये वाला यूज़ कर लें। ये एपीएस स्टाइल के अकॉर्डिंग है और मैम इसको गलत भी नहीं कर सकती। अगर करेगी भी तो हम उसको मैम को ईमेल करके कह सकते हैं कि मैम आपने जो सैंपल हमें शेयर किया था हमने उसी को फॉलो किया है और उसी टेबल को कॉपी पेस्ट किया है। पहली बात है वो ऐसा करेगी नहीं। अच्छा, ये चैप्टर 5 है, ये भी लिखा हुआ कि आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें हमने लिखनी है समरी, फंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। ऑल हेडिंग डिस्कस वन बाय वन, सारी हेडिंग हमने जो है वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करनी है। अच्छा, रेफरेंसेस लिखने हैं इसके बाद हमने, ठीक है। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस आपने बिल्कुल एंड में नहीं लिखने, ठीक है। पहले हेडिंग आएगी रेफरेंसेस की, रेफरेंसेस के बाद आएगी आपकी अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स इंस्ट्रूमेंट अटैच हियर नॉट इन मेथोडोलॉजी चैप्टर, ठीक है। कुछ लोगों ने जो है इसको चैप्टर 3 के एंड में अटैच किया हुआ है, लेकिन उस वक्त क्योंकि असाइनमेंट 3 थी तो उस असाइनमेंट के हिसाब से ठीक भी था, ठीक है। रेफरेंसेस पहले लिखने आपने, और ये जो आपने क्वेश्चनरी बनाए थे उसके बाद आपने अपेंडिक्स की हेडिंग दे के इंस्ट्रूमेंट वगैरह लिखकर देन जो है आपने क्वेश्चन ईयर आखिर में, सबसे आखिर में उनको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब रेफरेंसेस की एग्जांपल भी लिखी हुई है फॉर आर्टिकल, अगर कोई आर्टिकल का आपने रेफरेंस ऐड किया हुआ है तो उसको ये मेथड आएगा, ठीक है। फॉर बुक रेफरेंसेस है तो उसका ये वाला मेथड आएगा, ठीक है। एपीए स्टाइल है, आप इसको ना अपने रेफरेंसेस या क्या नाम है इसको, बुक के रेफरेंस आप इसको कॉपी पेस्ट करें, चैट जीटीपी पे डालें और उसको आप कह दें कि आपको ना वो APS स्टाइल में लिख दे, वो आपको लिख के दे देगा, आप उसको वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर देना। अच्छा, लास्ट में लिखा है प्लेजरिज्म चेक, द सुपरवाइजर में चेक द रिपोर्ट द सिमिलरिटी इंडेक्स ऑफ टीचिंग यूजिंग टर्निटिन सॉफ्टवेयर। ये सब लोगों को पता होगा कि टर्निटिन से जो है वो प्लेजरिज्म मैम चेक करती है, और मैम हर असाइनमेंट का ये जो आप अपलोड करोगे आखिरी असाइनमेंट, उसमें प्लेजरिज्म लाजमी चेक होगा, ठीक है। दिस सिमिलरिटी इंडेक्स शुड बी बिलो 20, और प्लेजरिज्म जो है आपका 20% से नीचे होना चाहिए। अगर 20% से ऊपर होगा देन जो है आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, और जिन लोगों का ऑलमोस्ट सारा ही टर्निटिन से होगा तो 90% चांस है कि मैम उनको फेल कर देगी। इसलिए पहले जो है आप बेशक किसी को चेक करवा लें कि इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मुझसे भी ये प्लेजरिज्म चेक करवा सकते हैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपको कि इसमें जो है प्लेजरिज्म तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैम ने इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है और मेंशन भी कर दिया है कि अगर 20% से कम होगा तो ठीक है, मैम इग्नोर कर देंगी, अगर 20% से ज़्यादा हुआ तो आपके मार्क पर जो है वो डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो बाकी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कुछ लोग जो बिजी हैं अपनी जॉब में, अपनी असाइनमेंट खुद से नहीं बना सकते, तो वो जो है उससे भी पेड बेस पर अपनी असाइनमेंट बनवा सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं उनकी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बता दूंगा। अगर कोई गाइडलाइन चाहिए होगी, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो देन वो मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।